नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव की इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। तो आज है 19 जुलाई और आप सभी को पता है कि संडे को क्या होती है, आपकी पूरी वीकली क्लासेस होती हैं। यानी कि पूरा एक वीक में हमने जितने भी एमसीक्यू कवर किए होते हैं तो उनको आज करते हैं, है ना, रिवाइज करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ कि देखो, अगर हारने से डर लगता है तो फिर आप कभी जीतने की इच्छा मत रखो, है ना। यानी कि अगर आपको फेलियर से डर लगता है तो फिर आप जीत भी नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हारना हार नहीं होती, उसे सीखना चाहिए, है ना। तो आइए फिर इसी मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। और देखिए, ये है विजेता स्लाइड, जो कि काफ़ी मतलब बुरी बात है, आप लोग कमेंट भी नहीं करके जाते हैं ना, और क्वेश्चन का आंसर भी नहीं करते हैं। तो ये करना है आपको, ठीक है। और ये हैं हाइलाइट्स, इसके बाद ये टेलीग्राम चैनल, और अब करते हैं रिवीजन स्टार्ट टू द पॉइंट एमसीक्यू के साथ, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है, उत्तर प्रदेश महिला उद्यम निधि योजना 2026 के तहत अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की जाएगी, है ना। देखो उसके लिए क्या है, उसके लिए 50,000 से 10 लाख तक का प्रावधान है, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन या कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखो जो आपकी प्रीवियस क्लासें रहती वहाँ पर फुल एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। और अभी हमें करना है रैपिड फायर तरीके से रिवीजन। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, WDMMA यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, है ना, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थान रहा है। तो देखो वह है आपका तृतीय स्थान। और आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, INS महेंद्रगिरी F-38 किस परियोजना के अंतर्गत निर्मित है। तो देखो अभी INS महेंद्रगिरी को क्या है, कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में, और ये प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका UN वुमेन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कम से कम कितनी महिलाएं और लड़कियां आवश्यक सेवाओं से वंचित हुई हैं। तो आपके 10 लाख, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका झारखंड AI पॉलिसी 2026 से 31 के तहत सरकारी निवेश का कितना लक्ष्य रखा गया है। तो देखो वो रखा गया आपका 1150 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण मोबाइल नेटवर्क सर्वेक्षण के लिए समझौता ज्ञापन किन दो संस्थाओं के बीच में हुआ है। तो देखो वो संस्थाएं हैं, तो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में क्या है, समझौता ज्ञापन हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और न्यूजीलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को किस स्तर तक उन्नत किया है। तो आपके रणनीतिक साझेदारी तक, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद है देखो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट कॉरपोरेशन रोड मैप का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखो इसका उद्देश्य है खेल क्षेत्र में एक लॉन्ग टर्म तक क्या है, एक मतलब सहायता और सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूपी खेत सुरक्षा योजना 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो इसका उद्देश्य है फसलों को आवारा पशुओं से बचाना, है ना। और इसके लिए एक विशेष प्राविधान भी है, यानी कि 60% जो सामान्य कैटेगरी यानी कि एक नॉर्मल किसान को, और 70% जो कुछ विशेष वर्ग के किसान हैं उनके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करना। किसके लिए, तो सोलर फेंसिंग के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो वह आपके जानिक सिनर, और विंबलडन को हमने बढ़िया डिटेल से कवर किया है, तो उम्मीद है आप प्रीवियस क्लास को करके आ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका, पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो वह आपका आयुष्मान दिवस, ठीक है। कब, 16 अगस्त। और ये क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाओं की इसके विषय में मतलब जागरूकता के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका, शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को किस रूप में जाना जाता है। तो वो आधुनिक कतर के रूप में जाना जाता है, और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, इसलिए चर्चा में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इसरो, है ना, इसरो ने किस मिशन के लिए 3 महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियों का सफल परीक्षण किया है। तो गगनयान के लिए, है ना। और देखो एक इसरो के लिए तो है ही है बैड न्यूज, और इंडिया के लिए भी काफ़ी बैड न्यूज है कि अभी क्या है, रिसेंटली ना
मतलब 1 साल के अंदर अंदर लगभग 100 क्या है कर्मचारियों ने यहाँ से रिजाइन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य मैनुअल स्कैवेजिंग समाप्त कर क्या करना है, यंत्रीकृत स्वच्छता व्यवस्था को बढ़ावा देना है ना। यानी कि जो आपके सीवर्स या नाले वगैरह होते हैं उनकी सफाई के लिए मैनुअल स्कैवेजिंग बंद कर देना है। यानी कि जो आपके वहां पर वर्कर काम करते थे उनको बंद करके उनकी जगह पर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट या यंत्रों का काम लेना। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस संस्था ने बनाया है। तो वह आपका अहमदाबाद नगर निगम ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व युवा कौशल दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी। तो वह आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, क्या, विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका IPHO यानी कि इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो देखो 5 स्वर्ण पदक जीते हैं और इसी के साथ पहले स्थान पर भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ODOP योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अधिकतम कितने रुपए तक का रियायती ऋण प्रदान किया जाएगा, है ना। तो देखो वो है आपके 25 लाख तक का। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं। तो वो है आपके पंकज मोहन पवार। ठीक है, और इसके पहले कौन थे, तो वो है आपके किरण थॉमस जी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका जून 2026 में भारत की WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति कितनी रही है। तो आपकी 9.87%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। तो वह आपका कहां पर, लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है। तो वह आपका कर्तव्य भवन क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका भारत ओमान CEPA के अंतर्गत TRQ का पूर्ण रूप क्या है। तो देखो पहले CEPA को भी समझते हैं। तो यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत आपके TRQ का पूरा नाम, तो वह आपका क्या है, टैरिफ रेट कोटा। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है भारत में लगभग कितनी सर्प की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो देखो वो है आपके 300 से ज्यादा। ठीक है, या 300 से अधिक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 25वां नंबर क्या है। तो 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का शुभंकर, आधिकारिक शुभंकर क्या है। तो वो है मयूर। और आयोजन कहाँ किया जाना है, तो सभी को पता होना चाहिए, दिल्ली में। और कहाँ पर, त्यागराज स्टेडियम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो देखो अभी ये क्वेश्चन क्यों बन रहा है, ये देखो साहित्य का सम्मान, साहित्य का मतलब सर्वोच्च सम्मान है। और जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मिला R वैरामुथु को। किने, R वैरामुथु। ठीक है, वैरामुथु, इसलिए क्या है अभी चर्चा में क्वेश्चन है। और ये क्या है, तमिलनाडु के तीसरे मतलब साहित्यकार है प्राप्त करता। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस इंडिया 126 रिपोर्ट में भारत का सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत टायर ब्रांड किसे घोषित किया गया है। तो वह आपका MRF है ना, यानी कि मद्रास रबर फैक्ट्री। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है सेवा उत्पादन सूचकांक ISP वर्तमान में कितने सेवा उप क्षेत्रों को कवर करता है। तो 19 टोटल सेवा क्षेत्रों को क्या है, कवर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका भारत का पहला और सरकारी AI विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है। तो वो है आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक वैसे ही इन मामले में काफी आगे है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। लगभग 60 वर्षों बाद भारतीय ग्रे हार्नबिल का सफल पुनर्वास कहाँ हुआ है। तो आपके गिरी वन क्षेत्र में, यानी कि कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा गठबंधन घोषणा कहाँ की गई है? तो इसकी घोषणा की गई है आपके पेरिस में। और देखो इस स्कीम का नाम क्या दिया गया है? तो वो दिया गया फ्रेया। क्या है? फ्रेया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस किस ऐतिहासिक दस्तावेज की स्मृति में मनाया जाता है? तो देखो वो 17 जुलाई को मनाया जाता है और किसकी? तो है रोम संविधि। ठीक है, इस दस्तावेज की स्मृति में मनाया जा रहा है। ठीक है, और बाकी रोम संविधि के विषय में हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि इसकी क्या है। इससे एक ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की गई थी जो कि आईसीसी है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका मोबाइल फोन निर्माण योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो देखो इसके लिए की गई है 62,500 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट है आपका संशोधित विंडफॉल टैक्स के तहत किस उत्पाद के निर्यात पर शुल्क को क्या है? घटाया गया है। तो देखो पेट्रोल पर घटाया गया है, वही हमने बताया था कि डीजल पर क्या है? बढ़ाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है कोलकाता मेट्रो की ड्राइवर रहित सेवा किस लाइन पर शुरू की जाएगी? तो वह आपकी ग्रीन लाइन पर। ठीक है, और ये अपने भारत देश की पहली क्या है? अंडर रिवर मेट्रो होगी, है ना। अंडर रिवर यानी कि नदी के नीचे, और किस नदी के नीचे होने वाली है? तो ये आपकी हुगली नदी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है सेमीकन 2.0 या फिर 2.0 कार्यक्रम के लिए कितने बजट को मंजूरी दी गई है? तो वह है आपका 1,27,500 करोड़ रुपए। ठीक है, ये देखो ये जो डेटा है ना, इन्हें थोड़ा सा आप ध्यान से करके रखिएगा याद, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर जब पूछने पे आता है ना, तो मतलब फिर रुलाने वाले क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 को किस संस्था ने मंजूरी दी है? तो है आपके कैबिनेट समिति इकोनॉमिक अफेयर ने, है ना। अब देखो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद कर रहे थे, है ना, यानी कि नरेंद्र मोदी जी किए हैं। और इसकी मतलब क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि देखो भारत में कितनी यूरिया की आवश्यकता होती है? 4 करोड़ मीट्रिक टन, जबकि हमारे देश में उत्पादन कुल कितना है इसका? तो वो है 3 करोड़ मीट्रिक टन। तो अब देखो 1 करोड़ तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, इसलिए ये अभी क्या है, राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति फिर से लाई गई। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो दिया गया है एसीसी बैटरी निर्माण योजना किस क्षमता की इकाइयों की स्थापना से संबंधित है? तो देखो एसीसी यानी कि एडवांस केमिस्ट्री सेल। ठीक है, और ये आपके संबंधित है किससे? तो 10 गीगावाट आवर्स, है ना, इस कैपेसिटी की इकाई से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका भारत ईयू यानी कि भारत और यूरोपियन यूनियन व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो है आपके ब्रुसेल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस की घोषणा कब की थी, यानी कि इसे मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो देखो वो की गई थी आपके 2009 में, है ना। और पहली बार मनाया कब गया था? तो ये 18 जुलाई और 2010 को पहली बार मनाया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखो स्टार्ट होने वाले आपके वन लाइनर, है ना। तो देखो वन लाइनर को थोड़ा फास्ट तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो पहला है AISHE, है ना, और 2023-24 के अनुसार यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2023-24 के अनुसार उच्च शिक्षा में सर्वाधिक सकल नामांकन अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी की 28वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो है आपके कोयम्बटूर। ठीक है, फिर है आपका PM सूर्य घर मुफ्त बिजली परियोजना के तहत कितने घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका 1 करोड़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइबर एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोग का पहल का नाम क्या है? तो आपके PACTS यानी कि पार्टनरशिप फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी
ठीक है। अभी देखो ये क्या है, प्रीवियस संडे का है, ठीक है। इसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है, तो वह है आपका बितांग आदिपूर्णा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 890 मिलियन डॉलर का वित्त पोषण किस संस्था के द्वारा स्वीकृत किए गए, तो आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 अगस्त 2026 से दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों की मुफ्त बस यात्रा के लिए कौन सा कार्ड अनिवार्य किए गए, तो आपका पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CE-20 क्रायोजेनिक इंजन किस भारतीय प्रक्षेपण यान के लिए विकसित किए गए, तो आपका LBM-3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा समझौते के तहत किस स्वदेशी मिसाइल की आपूर्ति पर सहमति बनी, तो आपका अस्त्र 1 है ना, अस्त्र MK1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान स्वीकृत परीक्षण किस इसरो केंद्र में किया गया है, तो आपका इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स कहां पर, महेंद्रगिरी तमिलनाडु से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट 17A का छठा और अंतिम स्वदेशी स्टील फ्रिगेट कौन सा है, तो INS महेंद्रगिरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका WDMA ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपका तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं, देखो झारखंड AI पॉलिसी 2026-31 के तहत कितने से अधिक AI स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपके 1000 से या 1000 AI स्टार्टअप को, ठीक है। नेक्स्ट है UN वुमेन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानवीय सहायता में कमी के कारण कम से कम कितनी महिलाएं और लड़कियां आवश्यक सेवाओं से वंचित हुई हैं, तो देखो फिर से 10 लाख। नेक्स्ट है आपका डाक विभाग और ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का देशव्यापी मोबाइल नेटवर्क सर्वेक्षण भारत के लगभग कितने गांवों में किया जाएगा, तो वह आपके 5.68 लाख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश महिला उद्यम नीति योजना 2026 के तहत महिलाओं को अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की जाएगी, तो आपके 10 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट कॉर्पोरेशन रोड मैप किस वर्ष के भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग समझौता पर आधारित है, तो देखो 2023 के बेस पर यानी कि 2023 पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोड मैप के अनुसार 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक किस शहर में आयोजित होंगे, तो होने वाले आपके ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत और न्यूजीलैंड वर्ष 2030, ठीक है, तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब न्यूजीलैंड डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, तो देखो वो रखा गया आपका 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत और न्यूजीलैंड ने किस वर्ष तक के लिए रणनीतिक साझेदारी रोड मैप जारी किया है, तो है 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अहमदाबाद नगर निगम ने किस वृक्षारोपण तकनीकी के तहत 1 घंटे में 3.61 लाख क्या है पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो वो आपके मियावाकी पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है, तो आपका आयुष दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब लगातार दूसरी बार किस खिलाड़ी ने जीता है, तो आपके जानिक सिनर कहां से, इटली से हैं। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा नमस्ते दिवस भारत में कब मनाया जाएगा, तो 14 जुलाई 2026, ठीक है। नेक्स्ट है देखते हैं क्या है आधुनिक कतर के निर्माता के रूप में किस पूर्व अमीर को जाना जाता है। अब देखो जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो देखो अमीर वहां के प्रमुख शासक की उपाधि है, ठीक है, तो वह आपके शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई 3 प्रमुख क्या है सुरक्षा प्रणालियों में से एक कौन सी है, तो वह आपकी क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूपी खेत सुरक्षा योजना 2026 के तहत किसानों को किस तकनीकी के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी,
तो है आपका सोलर फेंसिंग, ठीक है, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को मतलब प्रतिवर्ष कितने रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, तो वह आपका कितना 5 लाख तक का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व युवा कौशल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष घोषित किया था, तो 2014 में, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो टोटल 5 जीते हैं, ठीक है। इसके बाद भारत में अधिकांश सांप किस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 2018 से, और कब, 24 जनवरी 2018 से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो अभी वो बनाए गए हैं पंकज पवार, ठीक है। इसके बाद है लद्दाख के प्रत्येक जिले में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित स्थानीय स्वशासन निकाय का नाम क्या है, तो स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका भारत ओमान सीईपी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत रियायती सीमा शुल्क का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन सा दस्तावेज क्या है, कंपलसरी है, तो वह आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है ना, यानी कि मूल प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है जून 2026 में भारत की WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है, तो 9.87%, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है, तो आपका कर्तव्य भवन क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विश्व सर्प दिवस यानी कि वर्ल्ड स्नेक डे प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है, आपके 16 जुलाई को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भारत ओमान CEPA के तहत TRQ का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका टैरिफ रेट कोटा। इसके आगे देखते हैं और नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट है आपके यूरोप के नए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा गठबंधन की प्रमुख योजना का नाम क्या है, तो वो परियोजना आपकी फ्रेया, क्या है, फ्रेया। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपके 17 जुलाई को। नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस टायर्स 2025-26 के अनुसार MRF को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो देखो वो प्राप्त हुआ है आपका तीसरा और सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टायर ब्रांड के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2025 का 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो वह आपके R वैरामुथु को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेवा उत्पादन सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन का आधार वर्ष क्या निर्धारित किए गए, तो आपका 2024-25, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो वह आपका नीदरलैंड द हेग में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लगभग 60 वर्षों के बाद भारतीय ग्रे हार्नबिल का सफल पुनर्वास किस वन क्षेत्र में हुआ है, तो गिरिवन क्षेत्र में, कहा, गुजरात में। नेक्स्ट है भारत का पहला मासिक सेवा उत्पादन सूचकांक किस मंत्रालय ने जारी किया है, तो जारी किया आपके सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत का पहला सरकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है, तो आपके कर्नाटक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या है, तो मयूर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है सेमिकॉन 2.0 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत में या भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण का क्या है, हब बनाना या केंद्र बनाना, ठीक है। इसके बाद है 18,100 करोड़ की PLI योजना के अंतिम चरण में जारी वैश्विक निविदाएं किस प्रकार की बैटरी निर्माण इकाइयों से संबंधित हैं, तो वह आपके ACC यानी कि एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी निर्माण इकाइयों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापार प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग के लिए स्थापित उच्च स्तरीय मंच का नाम क्या है, तो है आपका
TTC यानी कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोलकाता मेट्रो की ड्राइवर रहित सेवा किस ग्रेड ऑफ ऑटोमेटेशन पर आधारित है? तो है आपके ग्रेड ऑफ ऑटोमेटेशन 4 पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट है आपका ड्राइवर रहित मेट्रो का संचालन, संचालन में प्रयुक्त CBTC का नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है आपका कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 किस पुरानी नीति का स्थान लेगी? तो है आपकी राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2012, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपके 18 जुलाई को, और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 2009, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेल्सन मंडेला के सार्वजनिक जीवन के सम्मान में लोगों को कितने मिनट समाज सेवा करने के लिए प्रेरित किया है? तो वो आपके 67 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 16 जुलाई 2026 से संशोधित विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपका विंडफॉल टैक्स, ठीक है। और इसके विषय में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये जो विंडफॉल टैक्स टर्मिनोलॉजी है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद है आपने अच्छे से किया होगा इसे। नेक्स्ट है आपका 62,500 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत मोबाइल फोन निर्माण योजना किस अवधि तक लागू की जाएगी या किस अवधि के लिए लागू की जाएगी? तो आपका वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए, ठीक है। और ये रहा आज का प्रश्न, इसका आप सभी को क्या है कमेंट करना है, और जितने भी फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड जो कमेंट रहेंगे और अच्छे से डिस्क्राइब किया रहेगा, तो जो आपकी विजेता स्लाइड है उसमें उनके नाम को क्या है विद रिस्पेक्ट रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी आंसर भी करेंगे, और आप सभी को क्लास भी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखो डेली क्लास, वीकली क्लास और मंथली क्लास, ईयरली क्लास फुल प्लानेड है, ठीक है। तो जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।